कार्यक्रम में। न्याय उसके लिए ही है। जैसे हम स्वयं में कुछ कुछ समझ गए, मेरा तुलन ये है, मेरा विश्लेषण ये है, पर उसको ये अपन दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो उसके बीच में वो थोड़ा फिट भी होता है, थोड़ा उसका राइट साइजिंग भी होता है। नहीं तो हम अपने में जो मान लेते हैं ना, भले दर्शन की रोशनी में ही माने, पर कुछ कुछ कम या ज़्यादा मान के रखते हैं, जब उसको संबंधों में जाते हैं तभी वो सटीक होता है। ठीक है ना? इसलिए अध्ययन जो है ऐसे अकेले में अध्ययन नहीं है, मिलजुल कर ही अध्ययन है। हम अकेले में करेंगे तो कुछ का कुछ बना के बैठ जाएंगे। ठीक है ना? तो उसमें फिर सभी लेवल के लोगों के साथ में जुड़कर ही अध्ययन है। जो हमसे अध्ययन में पीछे है उनके साथ जुड़ना भी जरूरी है, जो हमारे समान है उनके साथ जुड़ना भी जरूरी है, जो हमसे आगे है उनके साथ जुड़ना भी जरूरी है। तो ऐसे सब लेवल पर जुड़कर ही अध्ययन होता है। ठीक है ना? ये बड़ी बात है। नहीं तो क्या होगा, अपना आदर्शवादी विधि से आ रहे हैं ना, उसमें वो एकदम अकेले में कुछ मान लिया तो हो गया, समझ में आ गया। ऐसा नहीं है। उसको जब अपन जीने में कंफर्म करते हैं व्यवहारिक रूप से, फिर विचार में कंफर्म करते हैं वैचारिक रूप से। ठीक है ना? और तात्विक वाला तो स्वयं में है ही, उसको ऊपर की क्रियाएं करती है, उसको अस्तित्व में कंफर्म करते हैं। तो ये सब जरूरी है। ठीक है? तार्किक निष्कर्ष अलग और व्यवहारिक अलग, और दोनों को जुड़कर फिर कोई रियलिटी बनेगी। विचार के साथ ये एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें ये जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना, इसलिए विचार से व्यवहार नहीं होता है। इसलिए विचार और व्यवहार अलग भी है किसी जगह पर। ठीक है ना? तो विचार से भी हम समझ रहे हैं और व्यवहार से भी हम समझ रहे हैं। उसमें विचार से हम कम समझते हैं, व्यवहार से ज़्यादा समझते हैं। ठीक है ना? जैसे अपन जब ये इसको देखते हैं ना, दर्शन को देखते हैं, तो सबसे पहले मानव व्यवहार दर्शन को लिखा है बाबा जी ने, और मानव व्यवहार दर्शन को पढ़ने को बोले पहले, है ना? तो मानव व्यवहार दर्शन के बाद फिर विचार और उन सब की बात आ रही है। तो मानव व्यवहार दर्शन में ही सारा, जो एक किताब है मानव व्यवहार दर्शन करके, उसमें दर्शन का मतलब लगभग सारा चीज़ लिख दिया है उसमें। बाकी में तो डिटेलिंग किया है, या किसी एक आयाम को और ज़्यादा उसमें खोला है। तो व्यवहार के थ्रू समझना, जो अपन ने बात किया था ना, अभी भी हमारी बहुत सारी समझना व्यवहार के थ्रू बनी हुई है। हमारे बहुत सारे निष्कर्ष, बहुत सारे सिद्धांत व्यवहार के थ्रू ही बने हुए हैं। ठीक है ना? हेलो सर। कल हमने जो अभ्यास किया उनमें से हमने परिवार में जो बैठ के चर्चा की, अच्छा। तो कि मूल्यांकन के हिसाब से, तो अच्छा। मूल्यांकन के हिसाब से जो अच्छी बात है हम मानते हैं, फिर हाँ। इम्प्लीमेंट होता है तो उत्सव के रूप में सब मनाने थे। लेकिन छोटे जो हमारा जो एकम है परिवार, उसमें भी हम कुछ मानते हैं और उसके हिसाब से ही वर्तन करते हैं। तो हम कई 2019 से हम जुड़े हैं, 19 से जीवन विद्या से। उस दो हिसाब से हम चर्चा तो करते रहते हैं घर में। 2019 से। हाँ, तो हाँ। घर में पांचों लोग चर्चा करते हैं सब सूत्र के हिसाब से, रहने के हिसाब से हमने क्या अपने आप में दूसरों के साथ क्या मीन्स इस हिसाब से नहीं किया सूत्र के हिसाब से। तो कल एक बहुत अच्छी चीज़ बाहर आई कि भाई परिवार सभा होनी चाहिए। तो हम क्या है कि हम अब चर्चा करते, तो जैसे मेरी छोटी बेटी बैठी तो उसके हिसाब से हम दोनों बात कर लेते हैं। तो एक हमने कल एक तय किया, मेरे हस्बैंड और सब ने बैठ के, मैं जो यहाँ पढ़ा आपने पढ़ाया वो मैं लिखती हूँ, फिर घर पे जाके फिर बैठ के वैसे ही नोट लेके मैं बैठ जाती हूँ, फिर वो सब सुनते हैं। अच्छा। तो ऐसे हमारा रात को रहता है कार्यक्रम। बढ़िया। तो उसमें एक करेक्शन किया कि मेरी दोनों बेटियां एलजी और एक आनंद में है, तो उसमें उसके हिसाब से क्या है, वो अलग अलग बात होती रहती है, वो अलग से बात करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा जाता है, और सबको जो कंफर्ट जोन यानी कि अच्छा संतोष का लेवल कम रहता है। क्योंकि क्या है, बात होती है तो कि पापा आपको, आपने दीदी को ये बोला, मुझे तो नहीं बोला, ये सब रहे। तो परिवार सभा के तौर से हमने एक नया डिसीजन लिया कि अब हम एक टाइम फिक्स कर देते हैं, फिर रात को वीडियो कॉल ही करेंगे। तो सब हम पांचों लोग बैठ के कोई विचार का आदान प्रदान है, आज क्या किया आप, और आपने आपने सबसे बच्ची ये बात ये बोली कि गुण गणना, अच्छा अच्छी बात की सी। तो हमको अब
किसी की बात करनी है तो पहले उसका एक अच्छा टॉपिक तो बोलना ही है कि ये चलो। तो फिर हमको देखना आ गया, मेरी डॉटर को भी देखना आ गया कि आप बोलते हैं कि मम्मी जस्ट बात ऐसे ही बोलते हैं, आ तो बात છે, हम गुजराती में बोलते हैं ना, भाई पूरा इतना निपटा देते हैं, आधा घंटा बोलते हैं, फिर आ तो एक बात है। तो उसमें कुछ निकलता नहीं, हमारा जो एनर्जी का फ्लो है वही डिस्टर्ब रहता है, खाली हो जाता है हम। तो हमने वो भी किया कि भी हम किसी की चर्चा भी करते हैं तो हमको पता चलना चाहिए कि हम समाधान के लिए चर्चा कर रहे हैं कि वैसे ही कर रहे हैं। हमको मेरे में समाधान ढूंढना है। अगर हमारे वो ही हमारे मित्र है तो उसके उसमें कुछ चेंज लाना है, चेंज ले अच्छी बात लाना है, उसको रिजल्ट के ओरिएंटेड के उसके रहने के हमको वो स्वीकारता है। तो पहला तो पहली शर्त ये जाती है कि वो हमको स्वीकारता है कि हम कोई भी बात करेंगे सजेशन करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, तो ही हम उसी की चर्चा करेंगे। वरना फालतू में नहीं गया, हमको तीसरी लाइन में जो घर है उसकी बात करना है तो वो नहीं करना है। तो परिवार सभा में हमने थोड़ा ये बैठ के बात की तो रात के 11 बज जाता है 12। तो ये परिवार सभा के और से एक नया टॉपिक निकल गया कि अच्छी बात रखनी है और एक साथ बात करनी है सबके साथ, तो सबके विचार आदान प्रदान होंगे और सही बात है। हाँ तो सम्मान भी हो जाएगा। तो थैंक यू। ठीक बात है। बहुत बढ़िया, आपने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, बढ़िया है ना। तो ये जो बात कर रहे होते हैं ना हम, तो यहाँ से विश्लेषण से बात कर रहे होते हैं। अभी जो बात कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारा जस्टिफिकेशन रहता है। तुलन से बात करना है ना, ये दो लोग बात कर रहे हैं तो इसका विश्लेषण है दूसरे आदमी का और इसका भी तुलन है। तो अभी क्या कर रहे होते हैं, ये विश्लेषण विश्लेषण से बात कर रहा होता है। अभी ऐसे ही चलता है ना बात, तो उसमें बात कहीं पहुंचती नहीं है, पूरी भी नहीं होती है। एक तो पूरी नहीं होती है और कहीं पहुंचती भी नहीं है। तो बात जो होना है वो इधर तुलन से तुलन का बात होना है। ठीक है ना। तो इसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। विश्लेषण क्या है, वो पूरा बस ये आस्वादन और चयन उसका कैसे है ना सेटल हो, उस अर्थ में विश्लेषण रहता है। विश्लेषण का ये काम है। तुलन का काम ये है कि वो कुछ कंक्लूड चाहता है मानव, और उसको फाइनली मिल क्या रहा है, मिला क्या, मिला क्या या पाना क्या चाह रहा है, ये तुलन में आ रहा है। तो सारा विश्लेषण करके कि पाना क्या चाह रहे हैं अपन, तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्रिय लाभ का तुलन, मतलब विश्लेषण सारा एक तरफ रहेगा और फाइनली कोर चीज ये है कि पाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो पाना प्रिय लाभ चाह रहे हैं कि पाना न्याय धर्म सत्य चाह रहे हैं, उसमें भी न्याय पाना चाह रहे हैं कि धर्म पाना चाह रहे हैं कि सत्य पाना चाह रहे हैं, है ना, प्रिय की हित की लाभ। तो यहाँ पर विश्लेषण और तुलन में बहुत अंतर है। ठीक है ना। भ्रमित अवस्था में क्या रहता है कि हम बहुत सारा विश्लेषण कर रहे होते हैं, उसमें विश्लेषण में ऐसा लगेगा जैसे न्याय धर्म सत्य का विश्लेषण है वो, पर मूल में तुलन जो है वो प्रिय लाभ का रहता है। ठीक है ना। ऐसे रहता है ना, जैसे कंपनी के सीईओ या कोई भाषण दे रहे होते हैं एम्प्लॉय को, है ना, तो भाषण तो प्रिय लाभ का नहीं देते ना, न्याय धर्म सत्य का भाषण देते हो, है ना। नेताजी भी भाषण ऐसे ही देते हैं न्याय धर्म सत्य का, है ना। मूल में जो है वो पाना प्रिय लाभ का रहता है। वो दूसरे को दिखता भी रहता है, ये ऊपर से भाषण अलग है और है ना पाना कुछ और चाह रहे हैं। तो ये तुलन और विश्लेषण का गैप है। तो हम जब संवाद कर रहे हैं तो उसमें हम तुलन पर जाकर बात करें तो फिर संवाद कहीं पहुंचेगा। ठीक है ना। विश्लेषण सारा अलग रहता है, तुलन अलग रहता है, भ्रमित अवस्था में ऐसे ही रहता है। जिसको अपन प्योरिटी बोल रहे हैं, प्योरिटी तो यही है कि तुलन और विश्लेषण एक हो, अभी तो अलग अलग रहते हैं दोनों। ठीक है ना। तुलन पर जाएंगे तो फिर बात हो पाएगी और कंक्लूड भी हो पाएगा और फैलेगा भी नहीं, है ना। तो उसमें प्रिय लाभ गलत नहीं है ना, उससे निरंतर सुख पाना गलत है। तो आदर्शवाद विधि से कई बार हम मान ही लेते हैं भाई प्रिय लाभ गलत है, इसलिए भी आदमी बोल नहीं रहा होता है। उसको बेचारे को छोटा मोटा ही प्रिय लाभ चाहिए, उसको भी वो बोल नहीं पा रहा है भाई, इसको है ना गलत माना जाएगा, है ना।
तो कई बार इसलिए भी डुअलिटी आ जाती है आदमी के अंदर। तो गलत नहीं है, उसको एड्रेस करना है, पर वो न्याय धर्म सत्य नहीं है, उसको उस तरह से रखना है। भाई प्रिय लाभ चाहिए तो भाई प्रिय लाभ चाहिए ऐसे रखो, है ना, फिर हम न्याय धर्म सत्य की अलग से बात करेंगे। तो ऐसे उसको तुलन को लाएंगे तो एकदम रेखाकरण होकर बात हो पाएगी। ठीक है ना, उसमें भी फिर व्यवहारिकता अलग तरह से आएगी, पर कम से कम जितना विचार कर रहे हैं वो तो ठीक हो। ठीक है, हाँ। व्यवहारिक के हिसाब से एक मेरा लाइव एग्जांपल देता हूँ। 19 तारीख तो एक शादी तय करने के लिए हम सूरत गए थे, दोनों पक्ष मिला के। पहले बोले थे कि वीडियो कॉल कर देंगे, महाराज को बुला लेंगे और शादी तय करेंगे। हमने किया कि ये फ़ोन का काम नहीं है, आप रूबरू बैठिए, कुछ ना कुछ बातें करेंगे तो हो जाएगी। पहले नहीं माने, फिर आए। आने के बाद जो जो संवाद हुआ, कुछ निष्कर्ष निकला। उनके बाद उनने बॉम्बे वाले ने बोला कि फ़ोन से ये नहीं हो सकता, अगर बैठे हैं तो कुछ फाइनल हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसने प्रस्ताव रखा कि हम एक ही खर्च में दोनों काम करेंगे। तो परसों सूरत से मेरे पर फ़ोन आया कि अंकल ऐसा है तो उसको पूछ लो क्या करना अच्छा है नहीं। तो यहाँ के जाके मैंने परसों फ़ोन किया बॉम्बे, तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो विश्लेषण से मैंने उसको बोला, तो वो कुछ समझ नहीं पाए। 15 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो कहना है वो उसके समझ में नहीं आता है। हाँ। तो मैंने कहा कि अब ये आप फ़ोन रख दो, बाद में बात करते हैं। फ़ोन रख दिया। बाद में मैंने 6-7 लाइन का शॉर्ट में मैसेज कर दिया, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करो, ऐसा हो सकता है, होने के बाद इतना खर्च होगा, आपने 50-50 नहीं करना है तो 60-40 कीजिए। और एक बात बाद में है, अगर तय करोगे तो बाद में किसी को भी दुख नहीं लगना चाहिए पैसों के मामले में। जो भी करो सोच के करो, करना है तो आराम से करो, नहीं करना है तो अलग अलग करो। तो कल रात 9 बजे उसका फ़ोन आ गया कि हम 50 करेंगे, कोई हर्ज नहीं है, फाइनल है। दोनों तरफ से फ़ोन आ गया और दोनों खुश भी थे, दोनों खुश भी थे कि जो निर्णय किया। अब आगे की बात होगी, मगर वो जो तुलन से हुआ तो उसको ऐसा लगा कि ये सही है। विश्लेषण तक मैं भी उसको समझा नहीं पाया था। वो मेरा 2 दिन का ही रात को घर जाने के बाद की लाइव एग्जाम्पल है। अस्तु। सर, आस्वादन, चयन, विश्लेषण तब तक ठीक है, समझ है। तुलन के बारे में थोड़ा अगर और। तुलन का मतलब यही है जो लिखा है कि हम कंक्लूड करना चाहते हैं। कंक्लूड मतलब वो कहीं रियलिटी से जुड़ना चाहिए कि क्या चीज़ को अपन रियल मान रहे हैं। तो अभी अपन जड़ को तो रियल मानते ही हैं, तो कहीं ना कहीं अभी अपना जो सोच विचार रहता है वो किसी जड़ से अगर कहीं मैच कर जाता है तो हमको लगता है कि कहीं पहुंच गए। जैसे कई बार ऐसा रहता है ना कि बहुत सारा पैसा खर्च हो गया है ना, अब हम समस्या वाला सोच विचार कर रहे हैं, अरे बहुत खर्च हो गया, बहुत खर्च हो गया। फिर कहीं ना कहीं से अपना तुलन बोलता है कि नहीं, खर्च तो हो गया लेकिन कुछ हित वाला उपलब्धि हो गया है ना। ऐसे आता है ना, तो आदमी को थोड़ा बहुत शांति मिलता है। कई कई बार ऐसा रहता है कि चलो खर्च तो हो गया लेकिन ठीक है, मज़ा आया, ऐसा रहता है ना, तो आदमी को थोड़ा कंक्लूड करने को मिलता है। या कई बार ऐसा रहता है कि मज़ा नहीं आया, कुछ काम किया लेकिन मज़ा नहीं आया, तो फिर तुलन जो है उसको विश्लेषण को एक तरफ लेके जाएगा। ठीक है, मज़ा नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन खर्चा भी तो बचाना, अभी दोबारा कर लेना बाकी बचे हुए पैसे से। तो ऐसे ही अब ये सब में क्या हो रहा है, क्यों कंक्लूड हो पा रहा है, क्योंकि कोई एक रियलिटी से अपन उसको मैच कर रहे हैं। वो रियलिटी क्या है, जड़ है वो रियलिटी। अगर ऐसे अगर अपन उसको कहीं पर उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं तो वो विश्लेषण जो है घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, पूरा नहीं होगा वो। हमको समझ में भी नहीं आएगा कि क्यों समस्या बनी हुई है। तो जड़ भी एक रियलिटी है। आदर्शवाद में और बहुत संस्कृतवाद में अंतर ये है कि आदर्शवाद में जड़ को रियलिटी नहीं माने हैं। तो जड़ भी एक रियलिटी है ना, शरीर भी एक रियलिटी है, मेरा भी है, दूसरे का भी है, उस शरीर को कहीं ठिकाने भी लगाना है ना, उसके लिए घर भी है, कपड़ा भी है।
तो ये सब भी एक रियलिटी है। तो अभी आदमी को जितना भी थोड़ा बहुत शांति मिल रहा होता है वो इससे मिल रहा होता है, अगर उसको इतना पता है तो। इसमें मुख्य समस्या ये है कि जो मानव वाले जो एस्पेक्ट हैं वो इधर जड़ से टैली करके, है ना, जड़ से मैच करके वो कंप्लीट नहीं होते। उनको अगर अपन जड़ से मैच कर भी देंगे ना तो भी अपना जो है वो विश्लेषण को शांति नहीं मिलेगा। ठीक है ना। वो तो जब जीवन के किसी आयाम से जाके जुड़ेगा तभी जाके वो शांति मिल पाता है। जैसे अभी अपन ने बात किया कि भाई हम बहुत सारा विश्लेषण कर देंगे, दूसरे आदमी के साथ मिलकर बहुत सारा विश्लेषण किया, पर वो जीवन के तुलन से जाके मैच होना चाहिए। कि हम दोनों ने बहुत सारा मिलके विश्लेषण कर लिया, अब वो आपका तुलन और मेरा तुलन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फिर वो आपस में बातचीत कहीं पहुंचेगा। ठीक है ना। या एकदम पता रहना चाहिए, ठीक है इसमें तुलन और विश्लेषण कुछ मैच नहीं कर रहा, कम से कम आस्वादन मैच कर रहा है हम दोनों का, है ना। ऐसा कुछ क्लियर पता होना चाहिए ना, तो उस पर आदमी का विचार कहीं पहुंचेगा। तो मानव मानव के साथ में वो जीवन से कितना जाके जुड़ रहा है उतना उसका विचार कहीं कंक्लूड हो पाएगा कहीं पर, है ना, किसी एक जगह पर। और फिर पूरा कंक्लूड तो वो सत्य में ही जाके होगा कि वो व्यापक सत्ता से जुड़ रहा है, उसके आधार पर मानवीय परंपरा से जुड़ रहा है, उसके आधार पर मानवीय व्यवस्था से जुड़ रहा है। तब तक ऐसा नहीं जुड़ रहा, तब तक आदमी को ऐसा पूरा शांति नहीं मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी पता ही नहीं है, इसका मान लो होश ही नहीं है, तब तो बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगा, एकदम अशांति रहेगा। अभी कहीं कहीं से जोड़ के कम से कम पार्टली शांति तो मिलेगा, चलो ठीक है जड़ से मिल गया, है ना, जड़ तक जाके पहुंच गया, ठीक है जीवन तक पहुंच गया, जीवन के इस क्रिया तक पहुंच गया, तो कम से कम उतना तो पता चलेगा ना। अभी तो कुछ भी पता नहीं चलता है, तो तुलन एकदम जीरो जैसा ही काम करता रहता है। ठीक है ना। कई बार हमको पता ही नहीं रहता है कि हम सोच विचार कर रहे हैं तो पाना क्या चाह रहे हैं, ये सब पता ही नहीं रहता ना। तो कम से कम पता तो चले भाई प्रिय लाभ के लिए सोच रहे हैं अभी, है ना। तो उससे मिलने वाली उपलब्धि और उससे मिलने वाली नहीं मिलने वाली उपलब्धि के बारे में क्लियर रहेंगे, अपने में क्लियर रहेंगे, दूसरे के साथ भी बातचीत करेंगे तो क्लियर रहेंगे। भैया दो क्लैरिफिकेशंस चाहिए। एक तो जो विचार फैलने का काम करता है वो विश्लेषण में होता है, हाँ, जो हम विचार फैल रहा है, फैलाते हैं। फैलाते हैं। ठीक है। और जो हम समाधान बोल रहे हैं क्यों और कैसे का उत्तर, वो तुलन में हो रहा है, जिसको हम कंक्लूजन भी बोल रहे हैं। हाँ, उसमें क्यों है, ये तुलन क्यों है और ये कैसे है ना। क्यों वाला भाग यहाँ पर है और कैसे वाला भाग यहाँ पर है। अच्छा, एक बार निष्कर्ष निकल गया कि क्यों जीना है, मतलब जीवन क्या है, वो उत्तर मिल गया, तो फिर कैसे जीना है वो उसको और फैला के हाँ, क्यों जीना, अपने प्रयोजन क्यों के जीना है अर्थ में ये में। समझ में आएगा कि अभी जड़ के अर्थ में जीना है या चैतन्य के अर्थ में जीना है या ज्ञान के अर्थ में जीना है या इनका कोई कॉम्बिनेशन, है ना। कैसे जीना है का फिर से विश्लेषण वो फैला उसमें रहा है, लेकिन एक्चुअली कंक्लूजन तो तुलन में, मतलब अलग अलग है नहीं, बट अभी समझने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ, तो उस क्यों में ये आएगा ना, जीवन तृप्ति के लिए जीना है, ठीक है। ये क्यों में ये आएगा। तो इसमें सार है, इसमें बहुत सारा फैलाव नहीं है। ठीक है ना। बट वहां से जीवन स्वीकृति तृप्ति के आती लिए है। जीना है तो जागृति भी साथ में आ जाएगा, सत्य भी साथ में आ जाएगा। क्यों जीना है में तो इतना ही है, जीवन तृप्ति के लिए जीना है, उसमें तृप्ति मतलब सत्य भी आ गया। अब बेस में तो ज्ञान बना ही रहेगा। हाँ, और उसमें उससे वो प्रायोरिटी भी सेट हो रही है कि सत्य के साथ में धर्म, उसके साथ में न्याय, उसके साथ में फिर प्रिय हित और स्वायत्त। है ही। हाँ, प्रिय हित स्वायत्त, जो लाभ जो है वो सही मायने में होता है तो स्वायत्त में बदल जाता है वो, है ना। क्योंकि लाभ की परिभाषा है कम देकर ज़्यादा लेना। ठीक है ना। जब वो सटीक होता है, न्याय में जब आता है तो वो स्वायत्त के रूप में आता है, न्याय से जब अलाइन होता है तो। ठीक है। तो विचार को समेटने का कार्यक्रम है। तो इससे मानव को शांति मिल रही है, इसका उपलब्धि है शांति, शांति इसका उपलब्धि है। ये विचार जब कहीं पर जाके कंक्लूड हो रहे हैं और जिसको अपन सुख बोल रहे हैं वो यहाँ पर है। ऑटोमेटिक। हाँ हाँ हाँ, वो तो पता चल ही जाएगा, है ना, कि क्यों जीना है से ये कम से कम ये किसी जगह पर पहुंचेगा ना।
अभी इसका पता ही नहीं है तो ये कहीं पहुंचता ही नहीं है, ठीक है ना। तो फिर कहीं पहुंचेगा भी सही, क्योंकि अस्तित्व में तो एक सही डिजाइन रखा ही हुआ है ना। इसलिए उधर सोचेंगे तो कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा ही। हाँ हाँ, वो बिना तुलन के विश्लेषण जो हो रहा है, इसलिए बहुत सारा एनर्जी जा रहा है और कुछ निकलता नहीं है इससे, बिना तुलन के विश्लेषण। हाँ कर रही थी कि चेन ऑफ थॉट सही जा रहा है कि नहीं, बहुत सारा उसमें ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता सोचना भी क्या हाँ, है। पता ही नहीं चल रहा है। देखो, पता चलना जो है ना यहाँ पर है, ये पता चलना मतलब यहाँ पर है। एक्चुअल में मैं जो हूँ ना, मैं, तो ये मैं यहाँ पर हूँ, ये है मैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर हूँ इसलिए पता यहाँ पर चलता है। यहाँ पर मैं उतना नहीं है, यहाँ पर ये परस्परता की क्रियाएं हैं। तो ये परस्परता मतलब ब्रेन के साथ मिलके और दूसरे मानव के साथ मिलके होता है ये। अभी तो एकदम ब्रेन ही है, और इसको मैक्सिमम करते तो दूसरा मानव या जो भी समाज है ना, सब यहाँ पर आ जाता है। तो मैं यहाँ पर हूँ और ये भी मेरी क्रिया है, पर ये मेरी वो क्रिया है जो मुझे इनसे जोड़ रही है। हाँ, ब्रेन से जोड़ रही है, दूसरे मानव से जोड़ रही है। जैसे चैन, तो चैन अपन अकेले में नहीं करते ना। हाँ, जीना तो वहाँ पर ही। हाँ, ऐसे बोलेंगे तो समझने वाली क्रिया है वो है ना। हाँ, ये जीने वाली क्रिया है ऐसे बोलेंगे तो जिस हाँ, जीवन और शरीर की परस्परता में अपन जब जा रहे हैं तो ये वाली क्रिया आती है उसमें। जैसे चयन अपन कर रहे हैं तो संबंध का चयन कर रहे हैं, तो अपन परस्परता में मिलके करते हैं ना संबंध का चयन। हाँ, वो मैं उसको बड़ा मान रहा हूँ, मतलब वो भी अपने आप को बड़ा मान रहा है, तभी मैं उसको बड़ा मान रहा हूँ ना। अगर मैं किसी को बड़ा मान रहा हूँ, वो अपने आप को बड़ा मान नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा, वो संबंध के चयन में गड़बड़ हो गया, अब न्याय तो हो ही नहीं पाएगा। तो बहुत सारा गड़बड़ तो ये हो जाता है कि जो अपेक्षाएं मैचिंग हो रही है वो यहाँ पर है संबंध के चयन में। जो न्याय का पहला भाग तो यही है, तो वहाँ पर मैं उसको बड़ा मान रहा हूँ तो वो अपने आप को बड़ा मान रहा है कि नहीं मान रहा है ना। उल्टा भी है, मैं उसको छोटा मान रहा हूँ, अपने आप को छोटा मान नहीं रहा है, तो भी संबंध का चयन गड़बड़ हो गया। वो माइक में बोले तो आवाज़ नहीं आ रही।